वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ये पार्ट 3 रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट एमसीक्यू है ओटीसी स्टैंड फॉर ओटीसी फ्री। ओटीसी की फुल फॉर्म बतानी है ऑन द काउंटर, ओवर द काउंटर, ऑफ द काउंटर या ऑर्डर द काउंटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओवर द काउंटर। ओटीसी मेडिसिन ऐसी ड्रग्स होते हैं जो कि हेल्प करती है हमें परचेज करने में कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जब हमें कोई भी माइनर एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है ओटीसी मेडिसिन कैन बी परचेज। ओटीसी मेडिसिन को हम कैसे परचेज कर सकते हैं? ओनली विद प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या ओनली इन हॉस्पिटल या ओनली फ्रॉम डॉक्टर। तो करेक्ट आंसर है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम उसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है द फार्मासिस्ट रोल इन ओटीसी डिस्पेंस। फार्मासिस्ट का क्या रोल है ओटीसी मेडिसिन को डिस्पेंस करने में? प्रोवाइड करना प्रॉपर गाइडेंस, इग्नोर करना पेशेंट के सिम्टम को, प्रेस्क्राइब करना एंटीबायोटिक्स को, या परफॉर्म करना डायग्नोसिस। तो करेक्ट आंसर है ए, प्रॉपर प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। फार्मासिस्ट क्या है? हेल्प करेगा पेशेंट को चूज करने में ओटीसी मेडिसिन को सेफली और इफेक्टिवली। सेल्फ मेडिकेशन का क्या मतलब होता है? यूजिंग मेडिसिन ऑन इट्स ओन, मेकिंग मेडिसिन ओनली इन हॉस्पिटल, सर्जरी एट होम, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। सो करेक्ट आंसर है यूजिंग मेडिसिन ऑन इट्स ओन। ठीक है, जब हम अपने आप से कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको हम सेल्फ मेडिकेशन नाम देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं मेडिसिन को विदाउट डायरेक्ट मेडिकल सुपरविजन। कोई भी मेडिकल सुपरविजन नहीं लेते, हम अपनी मर्जी से ही मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं और लेना शुरू कर देते हैं। फिर सेफ सेल्फ मेडिकेशन रिक्वायर। अगर हमें सेल्फ मेडिकेशन करनी है सेफ, तो हमें क्या करना चाहिए? फार्मासिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, रैंडम मेडिसिन कोई भी यूज़ कर ले या ओवरडोज कर ले, या शेयर करें मेडिसिन को। सो करेक्ट आंसर है ए, फार्मासिस्ट की एडवाइस हमें लेनी चाहिए। फार्मासिस्ट क्या हेल्प करेगा, इंश्योर करेगा कि भाई हम अप्रोप्रिएट मेडिसिन के सिलेक्शन को कैसे करें और उसका यूज़ कैसे करें। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज कॉमनली यूज इन। जो पैरासीटामोल टैबलेट है वो कॉमनली किस में यूज़ की जाती है? ए, फीवर एंड पेन में, बी, डायबिटीज, सी, ट्यूबरकुलोसिस, या डी, हाइपरटेंशन। सो करेक्ट आंसर है ए, फीवर एंड पेन। तो पैरासीटामोल क्या है? एक ओटीसी मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है फीवर में और रिलीव करने में माइल्ड और मॉडरेट पेन को। ठीक है। ओ आर एस इज रिकमेंडेड इन। ओ आर एस को हम कब रिकमेंड करेंगे? डायरिया में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में, या हाइपरटेंशन में। करेक्ट आंसर है डायरिया में। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन क्या होता है? प्रिवेंट करता है हमें डिहाइड्रेशन से जब भी हमें डायरिया हो जाता है। तो फर्स्ट एडवाइस क्या होती है जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है? तो हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए फाइबर और वाटर के इनटेक को, या स्टॉप करना चाहिए फूड को खाना, या अवॉइड वाटर को अवॉइड करना चाहिए, हमें एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज फाइबर एंड वाटर इनटेक। जब भी हमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हमें क्या फाइबर्स को अपने डाइट्स में इंक्रीज करना चाहिए और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब हम डाइटरी फाइबर्स को एडिक्वेट और हाइड्रेशन हमारी बॉडी में प्रॉपर होगा तो हमारी बाउल मूवमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है पेशेंट विद सोर थ्रोट शुड बी एडवाइज। अगर एक पेशेंट का सोर थ्रोट है, मतलब गले में उसके दर्द हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? ड्रिंक वार्म फ्लूइड, स्मोक सिगरेट, स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, या इग्नोर सिम्टम्स। तो करेक्ट आंसर है ड्रिंक वार्म फ्लूइड। जितने भी गरम गरम फ्लूइड्स है उसको वो खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उसका जो थ्रोट है वो सूद होगा, इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट होगी वो कम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है फार्मासिस्ट शुड रेफर अ पेशेंट। एक फार्मासिस्ट कब रेफर करेगा किसी पेशेंट को? ए, सिम्टम्स आर सीवियर और परसिस्टेंट। कि भाई सिम्टम्स क्या है? एक तो सीवियर है और परसिस्टेंट है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक है। पेशेंट बाय ओटीसी मेडिसिन, या पेशेंट बाय करेगा ओटीसी मेडिसिन को, या पेशेंट टेक कर आस्क करेगा कुछ क्वेश्चंस, या मेडिसिन क्या इज़ अवेलेबल है, हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है सिम्टम्स आर फीवर और परसिस्टेंट। जब भी किसी पेशेंट को क्या हो गए, लंबे समय तक कोई सिम्टम्स है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो भाई क्या होगा? एक फार्मासिस्ट क्या होगा, उसको क्या करेगा? रेफ़र करेगा। ठीक है। फिर क्या? सीरियस और लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स में रिक्वायर मेडिकल इवेंट्स। अगर सीरियस सिम्टम्स है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स है तो वो क्या मेडिकल इवैल्यूएशन उसको करानी चाहिए, ताकि उसके सिम्टम्स क्या वो और ज़्यादा ख़राब ना हो, उसकी कंडीशन सही टाइम पे ट्रीट की जा सके। नेक्स्ट है हमारा द वन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सेल्फ मेडिकेशन। हमें कोई एक रोल बताना है फार्मासिस्ट का सेल्फ मेडिकेशन के अंदर। प्रमोटिंग सेफ मेडिकेशन यूज की वही वो प्रमोट करेगा सेफ मेडिकेशन के यूज़ को, या एनकरेज करेगा ओवरडोज के लिए, सेल करेगा अननेसेसरी कोई भी ड्रग, या इग्नोर कर देगा साइड इफ़ेक्ट को। सो करेक्ट आंसर है प्रमोटिंग सेफ एंड
मेडिसिन यूज़। तो वो क्या कर भाई प्रमोट करेगा सेफ़ मेडिकेशन के यूज़ को, भाई हमें सेफली कैसे किस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, इंश्योर करेगा मेडिसिन जो भी यूज़ हो रही है वो अप्रोप्रिएट है और सेफ़ भी है। नेक्स्ट है माउथ अल्सर कैन ऑफन बी मैनेज्ड विद, जो हमारे मुंह में जो छाले हो जाते हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओरल जेल और माउथ रिंस, जैसे जिससे हम अपना माउथ रिंस करते हैं, कुल्ला वल्ला करते हैं, उससे कहते हैं माउथ रिंस, माउथ वॉश, ठीक है। सर्जरी से या कीमोथेरेपी से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सो करेक्ट आंसर है ओरल जेल और माउथ रिंस से हम क्या कर सकते हैं, हमारे माउथ अल्सर्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्या, दीज प्रोडक्ट हेल्प रिड्यूस पेन एंड प्रमोट हीलिंग। तो ये जो हमारे माउथ अल्सर्स की जो जेल्स आती है उनके अंदर क्या होता है भाई, वो लोकल एनेस्थेटिक्स भी होते हैं, तो उससे क्या होता है थोड़े टाइम के लिए हमारे मुंह में जो भी पेन होता है उसको वो भी कम करता है और वो हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अ कॉमन रिकमेंडेशन फॉर कफ इज़, तो कॉमन रिकमेंडेशन क्या है कफ के लिए, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। अगर हमें कफ हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारा फ्लूइड इनटेक करना चाहिए, स्मोक करना चाहिए, डस्ट से बचना चाहिए, अल्कोहल को कंजप्शन करना चाहिए। तो करेक्ट है एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, हमें बहुत सारा फ्लूइड टेक करना चाहिए। फ्लूइड से क्या होगा कि भाई जो म्यूकस है वो लूज़ होगा और जिसकी वजह से हमारा जो थ्रोट है वो सूद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गम स्वेलिंग में इंडिकेट, अगर हमारे जो गम्स है वो स्वेल हो जाता है तो वो क्या बताते हैं कि हमारे मुंह में ओरल इन्फेक्शन है या हमें आई डिसीज़ है या किडनी फेल हो गई है या एस्थमा है। सो करेक्ट आंसर है कि भाई ओरल इन्फेक्शन है। स्वोलन गम्स में की वजह से क्या होता है, में रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन और पुअर ओरल हाइजीन। जब हमारे गम्स क्या स्वेल हो जाते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं कि हमारे मुंह में क्या है भाई, हमारे जो हाइजीन है वो हमने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया और हमारे मुंह में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से हमारे जो गम्स है वो स्वॉलन हो सकते हैं। नेक्स्ट है द फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज चेक फॉर, जो फार्मासिस्ट होता है वो ऑलवेज चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ड्रग एलर्जीज को, हेयर कलर को, ऑक्यूपेशनल को ओनली या हाइट ओनली। सो करेक्ट आंसर ड्रग एलर्जीज को वो हमेशा चेक करेगा, वो चेक करेगा कि भाई किसी पेशेंट को एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके कोई भी हार्मफुल रिएक्शन जो भी किसी डिसीज से किसी भी ड्रग से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टू एस्टैब्लिश ए कम्युनिटी फार्मेसी अ वैलिड डैश इज़ रिक्वायर्ड, अगर हमें कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करनी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, पासपोर्ट या इलेक्शन कार्ड। सो करेक्ट आंसर है हमें उसके लिए ड्रग लाइसेंस चाहिए। और ड्रग लाइसेंस क्या एक लीगल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो हमें किसी भी फार्मेसी को ओन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट है आइडियल फार्मेसी लोकेशन शुड बी, क्या एंड एक किसी भी आइडियल फार्मेसी की लोकेशन कैसी होनी चाहिए कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, भाई पब्लिक अच्छे से वहाँ पे जा सके, इजीली जा सके, हिडन फ्रॉम पब्लिक व्यू भाई, या फिर तो पब्लिक से हिडन है, पब्लिक देख ही नहीं पा रही भाई, फार फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, या मतलब जहाँ पे लोगों के घर वर है उस जगह से वो बहुत दूर है, या फिर डिफ़िकल्ट टू ऐसी जगह है भाई जहाँ पे जाना ही मुश्किल हो। तो करेक्ट आंसर है ईजिली एक्सेसिबल, मतलब कि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाए। तो एक्सेसिबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो पेशेंट की कन्वीनियंस बढ़ेगी और जिसकी वजह से सर्विस यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, ये सारे रीज़न हैं। नेक्स्ट है वेंडर सिलेक्शन रेफर्स टू, अगर हमें किसी भी वेंडर को सिलेक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो चूजिंग मेडिसिन सप्लायर, कि भाई हम मेडिसिन सप्लायर को चूज़ करें, या चूजिंग पेशेंट को, चूजिंग डॉक्टर या चूजिंग ऑडिटर। सो करेक्ट आंसर चूजिंग मेडिसिन सप्लायर, ठीक है। क्या रिलायबल सप्लायर क्या करेगा, इंश्योर करेगा क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को और वो टाइमली डिलीवरी भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट मीन्स, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, परचेज करना किसी मेडिकेशन को, डिस्पेंस करना किसी मेडिसिन को, या मैन्युफैक्चर करना किसी मेडिसिन को, या लेबल करना किसी मेडिकेशन को। तो करेक्ट आंसर है परचेजिंग मेडिसिन। तो प्रोक्योरमेंट में क्या क्या आता है, इन्वॉल्व करता है ऑब्टेनिंग मेडिसिन एंड फार्मेसी सप्लाई, कि इसमें हमारी मेडिसिन और फार्मेसी सप्लाई आती है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री इन अ फार्मेसी रेफर्स टू, जो फार्मेसी के अंदर इन्वेंट्री होती है उससे हम क्या समझते हैं कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्या है,
या पेशेंट रिकॉर्ड ओनली या प्रिस्क्रिप्शन ओनली या फर्नीचर। सो करेक्ट आंसर है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इन्वेंट्री क्या इंक्लूड करती है, सारी मेडिसिन और प्रोवाइड करती है, बताती है कि भाई अवेलेबल क्या है हमारे स्टॉक में क्या नहीं है। मैनेजमेंट जितने भी हमारे ड्रग्स का मैनेजमेंट होता है, भाई कितने ड्रग्स हमारे पास आई है, क्या सोल्ड आउट हुई है, क्या यूज़ हुई है, इस सब का डेटा रखना उसको क्या कहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा FIFO स्टैंड फॉर। तो FIFO की हमें फुल फॉर्म बतानी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आइटम फर्स्ट ऑर्डर, या फास्ट इन फर्स्ट आउट, या फाइनल इन या फाइनल आउट। तो करेक्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या है, जो मेडिसिन हमने पहले रिसीव करी उसको ही हम पहले इशू करेंगे। क्यों करेंगे भाई, कोई मेडिसिन आई वो पहले आई, ठीक है, तो अगर वो पहले आई है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी क्या होगी, वो पहले की होगी, और जो बाद में आई उसकी एक्सपायरी डेट भी क्या होगी, बाद में। अगर हम क्या करेंगे, जो पहले आई उसको नहीं डिस्पेंस करके जो अभी आई है उसको डिस्पेंस करेंगे तो क्या होगा भाई, वो तो चली जाएगी, लेकिन क्या है जो हमारी पुरानी मेडिसिन बची हुई है वो क्या होगी, एक्सपायर हो जाएंगी, तो उससे क्या हमें लॉस होगा। तो हमें क्या करना है, जो सबसे पहले हम मेडिसिन लेंगे पहले उन्हें डिस्पेंस करेंगे, देन उसके बाद में न्यू मेडिसिन को डिस्पेंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा FEFO स्टैंड फॉर। FEFO को फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, या फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट एक्सपायरी फाइनल आउट। सो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। इसमें भी क्या है, ये भी मेथड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि भाई मेडिसिन जो इसकी एक्सपायरी क्या होती है, नियर बाई होती है, मतलब अभी हमें पता है ये मेडिसिन क्या अभी एक्सपायर होने वाली है कुछ दिनों में, तो हमें क्या करना है, पहले वो मेडिसिन डिस्पेंस करनी है ताकि भाई वो भी सोल हो जाए और मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, अवॉइड करना स्टॉक शॉर्टेज एंड वेस्टेज, इंक्रीज करना एक्सपायर्ड स्टॉक को, या इंक्रीज करना एरर को, या डिले करना डिस्पेंस से। तो करेक्ट आंसर है अवॉइड स्टॉक शॉर्टेज एंड वेस्टेज। हम क्या करेंगे, स्टॉक की शॉर्टेज को अवॉइड करेंगे, टाइम पे सामान मंगा लेंगे, इन्वेंट्री मैनेज करेंगे तो पता रहेगा भी क्या खाली है क्या नहीं है, कौन सी दवाई है कौन सी नहीं है, तो हम क्या स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे। और जो भी वेस्टेज हो रही है भाई, अगर हमने सही से मैनेज कर रखा है तो हमें पता होगा सब कुछ, भाई कौन सी मेडिसिन आई है नहीं आई है, तो उससे कौन सी एक्सपायर होने वाली है, सबको डिस्पेंस सही से करेंगे तो वेस्टेज भी नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योर मेडिसिन अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूस लॉसेस। अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि मेडिसिन कौन सी अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारे जो लॉस है वो भी है रिड्यूस हो सकता है। अब हमें बताना है CRM स्टैंड फॉर। CRM की फुल फॉर्म बतानी है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेल मैनेजमेंट, सेंट्रल रिटेल मेडिसिन, या फिर कस्टमर रिवेन्यू मैथड। तो करेक्ट आंसर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें मेंटेन करने में गुड रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर और इम्प्रूव करता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। एक कैश बुक हमें जो क्यों यूज़ करते हैं और उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन को, प्रिस्क्रिप्शन को, ड्रग फार्मूला को, या पेशेंट डायग्नोसिस। सो करेक्ट आंसर है कैश ट्रांजैक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, जो कैश रिकॉर्ड है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी कैश रिसिप्ट होती है, जो भी पेमेंट हुआ है किसी भी फार्मेसी में। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही MCQs करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट तो जितने भी MCQ बचे हुए हैं वो कवर कर लेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।